तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक का पेपर जो कि सेमेस्टर 3 में होता है। और इस पेपर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। हिंदी में इसको बोलेंगे भारत का संविधान और मानवाधिकार। इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वे या तो आपके संविधान से जुड़े क्वेश्चन रहेंगे या फिर मानव अधिकार से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। जनरली यह पेपर जो होता है आपका 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 40 मार्क्स आपके एग्जाम में और 10 मार्क्स आपका इंटरनल लिया जाता है। और क्वालिफाई करने के लिए इसमें आपको 30 मार्क्स लाना होता है, जो जिसमें आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिक्स होता है। ठीक है, इंटरनल का 10 मार्क्स और एक्सटर्नल का 40 मार्क्स, इन दोनों में से 50 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स लाना होता है, दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लेते हैं। एक चीज़ मैंने आपको गलती बता दिया, मैंने बोल दिया 30 मार्क्स पासिंग है, ये गलत है। मैंने 20 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 20 मार्क्स पासिंग है। 50 में से 20 मार्क्स अगर आप ला लेते हैं, 50 में कितना, 20, 50 में 20 लाएंगे तो आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला के देखते हैं इस पेपर में। देखिए, अगले साल तक जनरली ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, लेकिन अब से सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, अब सब्जेक्टिव होगा। मतलब चांसेस है ऐसा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप दोनों ही तरह प्रिपेयर कर लें। मैं दोनों का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया हूँ और आज मैं ऑब्जेक्टिव का पेपर करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। इंग्लिश में जितने भी कैंडिडेट देखना चाहते हैं स्टूडेंट, वो इंग्लिश में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे कि हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 19 दिसंबर 1946। तो जिनको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में करेंगे। तो देखिए, संविधान सभा जब 9 दिसंबर 1946 को स्टार्टिंग हुई, तो अब डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि परमानेंट सेक्रेटरी नहीं थे। बाद में ये परमानेंट सेक्रेटरी बन गए। कौन? तो बाद में परमानेंट सेक्रेटरी बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किया गया। तो संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को अंगीकृत किया गया कब? तो 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर, इसमें पूछा गया है कि किसे भारतीय संविधान का शिल्पीकार माना जाता है। ठीक है, आर्किटेक्ट बोला जाता है। किनको बोला जाता है आर्किटेक्ट? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान सभा का आर्किटेक्ट बोला जाता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में शासनाध्यक्ष कौन है। हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में शासन के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, वर्तमान प्रेसिडेंट। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति, जैसे कि अभी हैं द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बोलना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ। 6 नंबर है, KC वेयर ने कहा कि भारतीय संघ का स्वरूप कैसा है। तो इन्होंने कहा कि भारतीय जो संघ है ना, यह है अर्ध संघात्मक। ठीक है, क्वेसी फेडरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो देखिए, संघवाद की एक विशेषता नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। दोहरा शासन भी है इसमें, निष्पक्ष न्यायपालिका ये भी होती है, केंद्रीय शक्तियाँ ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत कब गणतंत्र बना। व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक। तो दोस्तों, भारत स्वतंत्र बना था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा सा बुखार है और खांसी भी हो गया, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी आवाज़ आपको मालूम है मैं ज़ोर से बोलता हूँ। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने। तब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो उस लोकसभा के, ठीक है, पहले अध्यक्ष बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट में GV मावलंकर बोला जाता है। और वर्तमान में है ओम बिरला।
10 नंबर में है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं इनका निर्वाचन सभी राज्यों के विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के द्वारा किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बोलें तो MLA जो होता है, MLA लोग, ठीक है, विधायक लोग, वही विधायक लोग इनका चुनाव करते हैं। गुप्त मतदान होता है, ठीक है, हिडन वोट होता है। क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें बोलते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष इस तरह का जो बोलते हैं ना, तो इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द जोड़ा गया था। और यह हुआ था 1976 में। संशोधन अमेंडमेंट बोला जाता है इंग्लिश में, संशोधन को 1976 में हुआ था। इसको छोटा संविधान भी बोला जाता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसमें जनरली आपके 35 से 51 के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कौन सा मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। और यह सुधार किया गया था 2002 में, ठीक है। कब? 2002 में। सब कुछ नोट करते जाइएगा, इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के। 5 नंबर है, निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सामाजिक लोकतंत्र का एक साधन माना जाता है, ठीक है। तो कौन सा लोकतंत्र का एक साधन माना जाता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है मौलिक अधिकार, लोकतंत्र का एक साधन माना जाता है, ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र। तो मौलिक अधिकार तो होगा नहीं, मौलिक कर्तव्य भी होगा नहीं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी होगा नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। राइट आंसर है भाग 4 का ए, ठीक है, भाग 4 का ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि संविधान का कौन सा संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो संविधान का 42वां संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि कब अनुच्छेद 35A हटाया गया। व्हेन वाज रिमूव्ड आर्टिकल 35A। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 35A हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। कब? 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की सुंदरता प्रदान करता है। इंग्लिश में है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल कंसाइंस करता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25, ठीक है, आर्टिकल 25 कंसाइंस करता है। 21 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि द नेशनल बजट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। तो राष्ट्रीय बजट जो होता है सबसे पहले लोकसभा में जाता है, ठीक है, 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है लोकसभा में। उसके बाद जो है जैसे ही लोकसभा में पारित हो जाता है, लेक्चर ख़त्म हो जाता है वित्त मंत्री का, फिर वह बिल राज्यसभा में चला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। पूछा गया है कि बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है, द नेशनल बजट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। तो प्रस्तुत कहाँ पे किया जाता है? लोकसभा में, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पहुँचा जाता है? राज्यसभा में। तो यहाँ पे प्रस्तुत मतलब कि सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। तो लोकसभा हो जाएगा, वहीं पे प्रस्तुत किया जाता है। कभी भी जो बजट है सबसे पहले लोकसभा ही जाता है,
अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। जब संसद का संयुक्त अधिवेशन मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों की मीटिंग एक साथ होती है, ठीक है, किसी में, तो इसको बुलावा जो दिया जाता है, संसद के संयुक्त बैठक की बुलावा राष्ट्रपति देता है और अध्यक्षता जो है इसको लीड करते हैं टीचर के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की बुलावा कौन करता है, ठीक है, संदेश कौन देता है, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। तो इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। ठीक है, जर्मन के संविधान से आपातकाल यानी कि एमरजेंसी के प्रोविजंस लिए गए हैं। क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, तो किसके द्वारा कर दी जाती है। यह प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन हालात में की जा सकती है। तो देखिए, जब हमारे देश में कोई बराहा अटैक कर दे, या फिर हम किसी पे अटैक कर दें, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर कोई इंटरनल जो है हंगामा हो जाता है बड़ा मुद्दा, तो इन सभी स्थितियों में हम लोग जो है आपातकाल को लागू कर सकते हैं। और 3 अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई। तो देखिए, प्रथम बार जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस टाइम पे आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में। दूसरी बार जब 1975 में दूसरी बार कब हुआ, तो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1965 था यार भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 में एक बार हुआ था लागू, और 1975 में एक बार इंटरनली हुआ था इफेक्ट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें में आपातकाल लागू हुआ था। इसका पहला था 1962, दूसरा था 1971, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा किस कारण से हुआ था। ठीक है, कोई युद्ध ही था शायद, लेकिन 1971 है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के आदेश अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो अभी तक झारखंड में 3 बार 3 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि संविधान लागू होने के बाद पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो देखिए, पंजाब में जब ये जो है आपका कांग्रेस के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे, ठीक है, तो उस टाइम पंजाब में राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार लागू किया गया था, फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नांकित में किसे मानव अधिकारों का प्रथम महान चार्टर माना जाता है। तो मानव अधिकारों का सबसे महान चार्टर माना जाता है मैग्ना कार्टा को। ठीक है, मैग्ना कार्टा को। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन मानव अधिकारों का हिमायती नहीं है। तो देखिए, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, माओ त्से तुंग, ये तीनों हैं मानवाधिकार के पक्ष में, लेकिन विरोध में कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि राष्ट्रीय संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई।
तो देखिए 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया। इसलिए 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई। तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1968 को, सॉरी 1688 को। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 को, या एक मिनट यार, गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1789 को, जो फ्रांस की क्रांति थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1789 फ्रांस की क्रांति। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों को 3 जनरेशन में वर्गीकृत करने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका कारेल स्वाक ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्गीकरण के अनुसार मानव अधिकार का प्रथम जनरेशन किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से, ऑप्शन ए। फिर देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन बी रंगनाथ मिश्रा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। तो देखिए कैलाश सत्यार्थी जो है बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था अगले साल 2022 में, 22 में या 21 था यार। ठीक है, उसी तरह आमने सामने में दिया गया है। अगला है राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक उद्घाटन में जो है उद्घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा में अनुच्छेद 30 संबंधित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन 40 कंप्लीट होते हैं हमारे यहाँ पे, और जितने भी 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो ग्रेजुएशन में तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम होगा। एंड जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो अल्टीमेटली उसका भी फ़ायदा होता है, और कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो थैंक यू, मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।